हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज हम इस वीडियो में रेलवे ब्रिज एंड टनल की जो हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। रेलवे के पार्ट अभी हम देख रहे हैं, तो रेलवे में आपका नेक्स्ट चैप्टर है ट्रैक लेइंग, रेल पथ निर्माण। इसके बाद रेलवे के पार्ट जैसे ही समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद हम ब्रिज का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ब्रिज के बाद हम टनल को पढ़ेंगे। तो अभी हम रेलवे पढ़ रहे हैं। तो रेलवे में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेल पथ निर्माण, यानी कि ट्रैक लेइंग कैसे करते हैं, ट्रैक को हम कैसे बिछाते हैं, रेल पथ का निर्माण कैसे करते हैं। तो इस पर हम पूरी डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। ऐसे ही आपकी सॉइल मैकेनिक्स की भी वीडियोज यहाँ पर मिलती रहती है इस चैनल पर। सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो देख सकते हैं, और रेलवे की जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है रेलवे की प्लेलिस्ट में जाके रेलवे की वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेल पथ निर्माण आपका क्या होता है, ट्रैक लेइंग कैसे करते हैं हम, तो पूरी डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आपको सबसे पहले दिया है इंट्रोडक्शन में, रेलगाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने के लिए आवश्यक है कि उसके लिए एक ऐसा पथ तैयार किया जाए कि रेलगाड़ी बिना किसी रुकावट के उस पथ पर चल सके। रेल पथ निर्माण की कार्य की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूर्ण की जाती है। रेलगाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने के लिए आवश्यक है उसके लिए एक ऐसा पथ तैयार किया जाए जिससे कि रेलगाड़ी बिना किसी रुकावट के उस पथ पर चल सके, और रेल पथ निर्माण के कार्य की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूर्ण की जाती है। निर्माण तल पर गिट्टी व स्लीपर बिछाकर उसके ऊपर रेल को स्थायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया रेल पथ निर्माण यानी कि ट्रैक लेइंग कहलाती है। जो भी प्रोसेस आप पहले पढ़े हुए प्रोसेस सभी वही है, बस ट्रैक बिछाते कैसे हैं इसके बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे कि बेस हम कैसे तैयार करते हैं, बेस के ऊपर स्लीपर कैसे लगाते हैं, स्लीपर के ऊपर रेल बिछाते हैं। ये जो भी प्रोसेस है उसके बारे में तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर उसी के बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं कि जो भी आपका निर्माण तल होता है, निर्माण तल पर हम गिट्टी व स्लीपर बिछाकर उसके ऊपर रेल पथ को हम, जो भी आपका रेल होता है उसको स्थायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया जो आपकी होती है वही आपकी रेल पथ निर्माण यानी कि ट्रैक लेइंग कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेल पथ का निर्माण। रेल पथ का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। पहला आपका है अध स्तर की तैयारी, रेल पथ सामग्री का भंडारण, सामग्री डिपो की स्थापना, प्रारंभिक क्रियाएं पूर्ण करना और रेलों को बिछाना, रेल पथ में गिट्टी भरना या पैकिंग करना। तो इसको हम देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। जो रेल पथ निर्माण में जो भी निम्न चरण पूर्ण होते हैं, तो ये सभी चरण आपके थे। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला आपका है अध स्तर की तैयारी करना। इसमें हमको क्या करना है, रेल पथ निर्माण कार्य का यह प्रथम चरण है। ये जो आपका अध स्तर की तैयारी करना, ये रेल पथ निर्माण कार्य का यह प्रथम चरण है। इसमें सबसे पहले संरेखण व तल के अनुसार अनुप्रस्थ काट में मिट्टी का भराव अथवा कटान करके निर्माण तल तैयार किया था। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, निर्माण तल जो है सरफेस लेवल जो आपका है उसको हम तैयार करते हैं कटाव या भराव करके। इसके बाद निर्माण तल पर संघनन यानी कि कंपैक्शन की क्रिया पूर्ण करके जो निर्माण स्तर है उसको हम समतल कर देते हैं। तो कंपैक्शन आप सॉइल मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे। कंपैक्शन क्या होता है कि मृदा की जब हम कुटाई करते हैं तो उससे हम वायु को बाहर निकालते हैं। दो चीज़ें आपकी होती है, कंपैक्शन होता है, कंसोलिडेशन होता है। कंपैक्शन को हम संघनन बोलते हैं, जो हिंदी में नाम है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, और कंसोलिडेशन को हम संघनन बोलते हैं। तो कंपैक्शन में क्या होता है, संघनन में क्या होता है कि मृदा की जब कुटाई करके उससे जो भी उसकी रिक्तियों में हवा भरी होती है, वायु भरी होती है, उसको हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद क्या होती है, जब वायु बाहर निकल जाती है तो मृदा आपकी पूरी तरह से कंपैक्ट हो जाती है। दूसरा आपका कंसोलिडेशन जो है, तो कंसोलिडेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मृदा से जो मृदा के रिक्तियों में जो जल भरा होता है उस जल को हम बाहर निकालते हैं। तो मृदा से जल को बाहर निकालना आपका कंसोलिडेशन, और मृदा से वायु को बाहर निकालना आपका कंपैक्शन कहलाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हैं, तो वही करते हैं हम, कंपैक्शन करते हैं। उसके बाद मृदा से जो भी वायु होती है उसको उसकी रिक्तियों में उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद से पूरी मृदा जो आपकी होती है कंपैक्ट हो जाती है। संघनन की क्रिया पूर्ण करके निर्माण स्तर को समतल कर दिया जाता है। यदि निर्माण तल मिट्टी के भराव द्वारा तैयार किया गया है तब निर्माण स्तर पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता।
जब तक कि 1 या 2 बार बारिश ना पड़ जाए। यदि मिट्टी का भराव कार्य पूर्ण किया गया है तो उस पर कार्य कब कर सकते हैं? जब 1-2 बार बारिश हो जाती है, जो मृदा होती है आपकी सेटल हो जाती है, उसके बाद हम उस पर कार्य करते हैं। भराव के ऊपर बारिश होने का उद्देश्य है कि इसमें जितना बैठाव, देखिए जितना सेटलमेंट होगा वो बारिश के द्वारा पूर्ण हो जाए। इस प्रकार रेल पथ के लिए अधिस्तर तैयार किया जाता है। तो अधिस्तर की तैयारी हम पूरी इस प्रोसेस के माध्यम से करते हैं, जो भी हमने अभी देखा इसमें कि अधिस्तर की तैयारी हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेल पथ सामग्री का भंडारण। जो रेल पथ की सामग्री होगी उसका स्टोरेज हम करते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं पूरी डिटेल। तो रेल पथ सामग्री का भंडारण, इसमें देख सकते हैं कि अधिस्तर की तैयारी करने के बाद अविकल्पित रेल पथ में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का आकलन करके इसको पुराने रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग के द्वारा भंडारण गृह में एकत्र कर लिया जाता है। जो भी अधिस्तर की तैयारी कर लेते हैं उसके बाद जो अविकल्पित रेल पथ में जो प्रयुक्त होने वाली सामग्री होती है, सामग्री का हम अनुमान पहले ही लगा लेते हैं कि ये मटेरियल आपके यूज होंगे, इतनी मात्रा में यूज होंगे। तो इनको हम सभी को इकट्ठा करके इनको स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले रेल पथ सामग्री, जैसे रेल पथ सामग्री में कौन कौन सी सामग्री आ जाएंगी? रेल आ जाएगी, स्लीपर आ जाएगी, प्लेट, कीले, बंधक, स्थायक इत्यादि, ये सारी सामग्री आ जाएंगी। रेल पथ निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गिट्टी को एक स्थान पर भंडारण न करके अलग अलग स्थानों पर आवश्यकता अनुसार ढेरों के रूप में एकत्र किया जाता है। गिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रालियों अथवा ट्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी सामग्री यूज होती है, जैसे रेल का यूज करेंगे हम, स्लीपर का यूज करते हैं, प्लेट का यूज करते हैं, जो भी कीले होती है, बंधक, स्थायक, उनको जोड़ने का काम करते हैं, और गिट्टी जो आधार प्रदान करते हैं। तो ये सभी सामग्री हो गई, रेल पथ सामग्री हो गई। तो इसका हम स्टोर कर लेते हैं पहले एक जगह इकट्ठा, सभी जगह से लाके इसको हम एक जगह रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है सामग्री डिपो की स्थापना। सामग्री डिपो की स्थापना, ये क्या प्रोसेस है, इस पर क्या करते हैं, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। रेल पर सामग्री को रखने के लिए स्टेशनों के निकट सामग्री डिपो स्थापित किए जाते हैं। जो भी रेल पर सामग्री होती है तो उसको हम स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, एक डिपो की स्थापना, सामग्री डिपो की स्थापना करते हैं रेल स्टेशन के, जो स्टेशन आप के होते हैं स्टेशन के निकट में, जहां से सामग्री को मटेरियल गाड़ियों के द्वारा रेल शीर्ष अर्थात उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां से अगले दिन का कार्य शुरू होना है। जैसे जैसे रेल पथ का निर्माण होता है सामग्री डिपो की दूरी कार्य करने वाले स्थान से बढ़ जाती है। इसके लिए उचित स्थान पर अस्थायी सामग्री डिपो स्थापित किए जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि एक जगह ये आपका सामग्री डिपो की स्थापना नहीं करते हम। जैसे रेल स्टेशन, आपका स्टेशन है तो स्टेशन के पास में हम कर दिए, जब वहाँ से कार्य शुरू हो गया, कुछ आगे बढ़ गया, तो जहाँ तक कार्य खत्म हुआ है उसके बाद फिर हमको अगले दिन आगे कार्य बढ़ाना है, तो उसके बाद हम सामग्री डिपो की स्थापना उस वहाँ पर कर देते हैं जहाँ तक कार्य समाप्त हो चुका है। तो फिर उसके बाद ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहते हैं। और ये आपका क्या है, टेम्प्रोरी होता है, अस्थायी होता है, बाद में हम हटा देते हैं इसको जब काम हमारा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रारंभिक क्रियाएं पूर्ण करना। प्रारंभिक क्रियाएं पूर्ण करना, तो इसमें आप देख सकते हैं सामग्री डिपो से सामग्री कार्यस्थल पर ले जाने से पहले प्रारंभिक क्रियाएं पूर्ण की जाती है, जो कि निम्नलिखित है। प्रारंभिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आ जाती हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका है स्लीपरों की एडजिंग अथवा जांच। स्लीपरों की एडजिंग अथवा जांच, सबसे पहले हम स्लीपर की जांच, जो भी सामग्री आप ले आते हैं तो उसकी हम जांच भी करेंगे। सामग्री डिपो पर ही स्लीपरों की एडजिंग क्रिया पूर्ण कर ली जाती है। इससे स्लीपर बिछाने का कार्य सरल व जल्दी पूर्ण हो जाता है। डिपो में फटे हुए अथवा दरार पड़े स्लीपरों की जांच के बाद अलग कर लिया जाता है। तो जो भी दिक्कतें होती हैं अगर उसमें स्लीपर में, तो उसको हम अलग कर लेते हैं, इसलिए उसकी जांच करते हैं। जो भी खराब हो या फिर फटा हुआ हो या दरारें जिसमें हो तो उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको पहले ही हम अलग कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है रेल डिपो में बोल्ट, कीले, फिश प्लेटें, चाबी इत्यादि की जांच और आयलिंग की क्रिया भी पूर्ण की जाती है। नेक्स्ट हमारा रेलों को मोड़ना। रेलों की जांच करने के पश्चात उनको वक्रों पर प्रयोग किए जाने के अनुसार कार्यशाला में अत्यंत शुद्धता के साथ मोड़ा जाता है। जहाँ पर भी हमें रेलों को मोड़ने की आवश्यकता होती है तो उसको हम क्या करते हैं, वर्कशॉप में शुद्धता के अनुसार इसको हम मोड़ लेते हैं, वर्कशॉप में ले आके और रेलों को हम मोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर रेलों को मोड़ के हमको यूज करना होता है तो उस तरीके से सभी हम वहाँ पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होगा और उसके अनुसार उसको हम वर्कशॉप में ले जाके रेलों को मोड़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रॉसिंग तैयार करना।
क्रॉसिंग में प्रयुक्त होने वाली रेलों को कार्यशाला में शुद्धता से तैयार किया जाता है तथा इसमें स्लीपरों को भी कार्यशाला में ही जड़ दिया जाता है और कार्यस्थल पर प्रयोग करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे रेल पथ निर्माण कार्य सरल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रेलों को बिछाना। बिछाते कैसे हैं? रेल पथ पर स्लीपर को रखकर उसके ऊपर रेल बिछाना व उसको जोड़ने का कार्य लीकिंग गैंग के द्वारा किया जाता है। देखिए, रेल पथ पर स्लीपर को रखकर उसके ऊपर रेल बिछाना व उसको जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? लीकिंग गैंग के द्वारा किया जाता है। रेल बिछाते समय सबसे पहले मध्य रेखा को चिन्हित करके स्लीपरों को आवश्यक दूरी पर रख देते हैं। इसके बाद स्लीपरों के ऊपर धारण प्लेट को रखकर रेल को टिकाया जाता है और रेलों को फिश प्लेट व फिश बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। रेलों को जोड़ने के बाद उनको स्लीपरों से जोड़ा जाता है। उसके लिए स्पाइक यानी कि कीले अथवा चाबी का प्रयोग किया जाता है। रेल पथ निर्माण के दौरान गेज दूरी, प्रसार अंतराल, रेल तल व संरेखण की जांच एक निश्चित अंतराल के बाद करते रहना चाहिए, जिससे त्रुटि की संभावना न रहे। लास्ट में आपका है रेल पथ में गिट्टी भरना। जब लीकिंग गैंग के द्वारा रेलों को स्लीपर के ऊपर जड़ दिया जाता है तब इसके बाद स्लीपरों को कुछ ऊपर उठाकर गिट्टी भर दी जाती है तथा इसकी कुटाई कर दी जाती है। यह कार्य पैकिंग गैंग द्वारा किया जाता है। देख सकते हैं आप। अब इसको हम देख लेते हैं एक पॉइंट को। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आपका रेलों को बिछाना। बिछाते कैसे हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेल पथ पर स्लीपर रखते हैं और उसके ऊपर रेल को बिछाते हैं। पहले की वीडियो आपने देखी है तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा कि रेलों को हम कैसे बिछाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको इस एरिया में आपको रेल बिछाना है, रेल मार्ग बनाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लीपर को लगाएंगे। ठीक है, स्लीपर कैसे लगाएंगे? मान लीजिए स्लीपर ऐसे लगा रहे हैं आप। एक स्लीपर ये हो गया आपका और दूसरा स्लीपर ये हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में कुछ दूरी के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। तो जैसे आप स्लीपर लगाए, मान लीजिए स्लीपर हॉरिजॉन्टल में है, तो उसके बाद जब हम रेल बिछाएंगे तो रेल आपका क्या होगा, वर्टिकल में होगा। ठीक है, रेल आपका ऐसे होता है, इसके ऊपर ऐसे इस प्रकार से, ये आपका रेल हो गया। इसके पहले हम क्या करते हैं, स्लीपर के ऊपर बियरिंग प्लेट लगा देते हैं। बियरिंग प्लेट को रखने के बाद हम रेल को रखते हैं। तो इस प्रकार से हम रेल बिछाते हैं। ऐसे आपकी बनी हुई रहती है ट्रैक। ऐसी जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है रेल, इसी को रेल बोलते हैं और इसी पर आपकी ट्रेनें चलती हैं। तो ये आपका स्लीपर हो गया, ये स्लीपर है ये दोनों, और ये आपका रेल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बिछाते हैं और इन दोनों के बीच में बियरिंग प्लेट लगा देते हैं रेलों को आपस में जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेल कैसे बिछाते हैं, आपको पता चल गया। तो अभी हम एक पॉइंट और याद रखेंगे कि रेलों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक ही लंबाई में हम एक रेल को, जैसे जितनी लंबाई में हमको रेल मार्ग बनाना है, तो एक ही रेल को हम प्रयोग करके नहीं बनाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम ऐसे ले लेते हैं और उसके बाद उनका यूज करते हैं। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम रेल का यूज करते हैं, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए, यहाँ से इनको आपस में जोड़ने के लिए, तो हम इसमें क्या करते हैं, रेल बंधक व स्थायक के माध्यम से इनको आपस में जोड़ते हैं। और जो हमारी इसके नीचे जो स्लीपर लगी होती है रेल के नीचे, मान लीजिए इसके नीचे स्लीपर लगी है, उसके ऊपर हम रेल बिछाते हैं। ठीक है, ऐसे स्लीपर लगी है, तो इस स्लीपर को भी रेल से जोड़ते हैं। स्लीपर को भी रेल से जोड़ेंगे, तो स्लीपर को रेल से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कीलों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्पाइक कीले या फिर चाबी का प्रयोग करके हम स्लीपर को रेल से जोड़ते हैं। और रेलों को आपस में जोड़ने के लिए रेल बंधक और स्थायक का कार्य हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रेलों को बिछाते हैं और उनको जोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफिनीशंस कुछ दिया गया है, इसके बारे में जानना आवश्यक है आप लोगों के लिए। जैसे रेल शीर्ष आपका क्या है, रेल हेड हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेल पथ निर्माण करते समय दैनिक कार्य की समाप्ति पर जिस स्थान तक रेल बिछा दी जाती है उस स्थान को उस दिन का रेल शीर्ष कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है कि रेल पथ निर्माण करते समय दैनिक कार्य की समाप्ति, यानी कि एक दिन की जो कार्य की समाप्ति शाम तक जहाँ पर हो रही है, अगले दिन के लिए वो वहाँ पर वो पॉइंट जहाँ पर हम कल समाप्त करके गए थे, वो पॉइंट क्या होगा, रेल शीर्ष कहलाएगा अगले दिन के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेल पथ का निर्माण करते समय दैनिक कार्य की समाप्ति जिस स्थान पर रेल बिछा दी जाती है, जिस स्थान पर रेल बिछा दी जाती है तो वहीं तक, यानी कि जहाँ पर रेल बिछा दी गई है, जहाँ पर
आपका कंप्लीट हो गया कार्य, तो उस स्थान को उस दिन का हम रेल सीट्स आपका वही कहलाता है जहाँ पर हम कार्य की समाप्ति एक दिन की करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आधार। बेस आपका क्या होता है, जिस स्थान से रेल बिछाने का दैनिक कार्य प्रारंभ किया जाता है वह उस दिन का आधार कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ से काम स्टार्ट करें और यहाँ तक गए। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ आपका स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ आप एंड कर रहे हैं एक दिन। ठीक है, यहाँ आप एंड कर रहे हैं, फर्स्ट एक ही दिन का कार्य है ये। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या कहलाएगा उस दिन के लिए, जिस दिन आप यहाँ से यहाँ तक काम कर लिए, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका आधार कहलाएगा और ये एंडिंग पॉइंट आपका रेल शीर्ष कहलाएगा। एक दिन हम काम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक गए, तो जहाँ से स्टार्ट किया वो आपका आधार हो जाएगा और जहाँ पर एंड किए एक दिन में जहाँ तक कार्य समाप्त कर लिए वही आपका रेल शीर्ष कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है रेल पथ बिछाने की विधियाँ। रेल पथ बिछाने की कितनी विधियाँ हैं उसको भी हम देख लेते हैं। रेल पथ बिछाने की प्रक्रिया मुख्यतः 3 विधियों द्वारा पूर्ण की जाती है। पहला आपका है पार्श्व विधि, साइड मेथड, टेलीस्कोपिक विधि और अमेरिकन विधि। ठीक है, तीनों को हम देखेंगे। पहला आपका पार्श्व विधि है। इसमें क्या होता है कि इस विधि में यहाँ से आप देख सकते हैं, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी रेल मार्ग का दोहरीकरण करना हो, अर्थात एक पथ से एक, यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थात एक पथ पहले से होता है और उसके समानांतर एक नए पथ करें। जब दोहरीकरण करना रहता है तो इस मेथड का, साइड मेथड का हम यूज करते हैं, यानी कि एक पथ आपका पहले से होता है वहाँ पर और उसके समानांतर हमको दूसरा नया पथ का निर्माण करना होता है। इसमें सामग्री डिपो से सभी सामग्री जो रेल पथ निर्माण में प्रयुक्त होती है उसका मालवाहक गाड़ियों द्वारा पुराने रेल मार्ग के माध्यम से पार्श्व में सामग्री को विभिन्न बिंदुओं पर डाल दिया जाता है। इस विधि में अनेक बिंदुओं पर रेल बिछाने का कार्य एक समय में ही शुरू कर दिया जाता है, जिससे रेल पथ निर्माण कम समय में हो सके। पार्श्व विधि को समानांतर विधि यानी कि पैरेलल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि एक रेल पथ आपका पहले से होता है, उसी के समानांतर आपको दूसरा रेल पथ का निर्माण करना होता है, बिछाना होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी है, कितने दूरी पे स्लीपर लगा है, क्या लगा है, तो सारे पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। तो इसमें कम टाइम ही आपका लगता है। ठीक है, इसमें टाइम आपका कम लगता है और इसको हम समानांतर विधि भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेलीस्कोपिक विधि। टेलीस्कोपिक विधि आपकी क्या होती है, ये आपका है, नए रेल पथ का निर्माण किया जाता है तब टेलीस्कोपिक विधि प्रयोग की जाती है। आप याद रखेंगे कि जब एक रेल पथ आपका पहले से अवेलेबल है और उसके समानांतर हम कोई दूसरा नया रेल पथ निर्माण करते हैं तो वहाँ पर हम साइड मेथड का यूज करते हैं, और जब किसी नए रेल पथ का निर्माण करते हैं तो हम टेलीस्कोपिक विधि का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एक केंद्रीय डिपो यानी कि सेंट्रल डिपो स्थापित करके रेल पथ निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है। उसके बाद जितना रेल पथ तैयार हो जाता है उसी पथ के द्वारा मटेरियल ट्रालियों से सामग्री कार्यस्थल पर पहुंचाया जाता है। जब केंद्रीय डिपो से कार्यस्थल की दूरी बढ़ जाती है तब अस्थायी सामग्री डिपो स्थापित करके वहां से सामग्री को कार्यस्थल तक मटेरियल ट्रालियों के द्वारा पहुंचाया जाता है। इस प्रकार रेल पथ निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है और भारत में यह विधि प्रयोग की जाती है। तो ये आप याद रखेंगे कि जब भी हम नए रेल पथ का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर हम रेल बिछाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोपिक विधि का हम प्रयोग करते हैं नए रेल पथ का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है अमेरिकन विधि। तो इस विधि में रेल पथ निर्माण से संबंधित सभी कार्य यंत्रों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। इस विधि में कार्यशाला में ही रेलों को स्लीपर के ऊपर जड़ दिया जाता है तथा पूरी इकाई को क्रेनों की सहायता से उठाकर कार्यस्थल पर निर्माण स्तर पर रख दिया जाता है और फीस प्लेट और फीस बोल्ट के द्वारा रेलों को जोड़ा जाता है। इस विधि में कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है और यह विधि भारत में प्रयोग नहीं लाई जाती है। यह हम भारत में प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये मॉडर्न टाइप की जो मेथड है ये है कि जो भी हम रेल और स्लीपर को, जैसे आपका स्लीपर है, ठीक है, स्लीपर के ऊपर रेल लगाते हैं तो स्लीपर के ऊपर रेल लगा के और जो भी इनको फीस प्लेट फीस बोल्ट के माध्यम से जोड़ना होता है, इनको जोड़ के हम पूरे तैयार करके ये
ये पूरा जो भी मटेरियल है इसको हम तैयार करके रेल पर स्लीपर को जोड़ के फिर हम क्रेन के माध्यम से जहाँ जहाँ हमको रेल बिछाना होता है वहाँ वहाँ ले आके हम वहाँ पर रख देते हैं। इसमें श्रमिकों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये विधि हमारी भारत में भी अभी प्रयोग नहीं की जाती है। तो भारत में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? टेलीस्कोपिक विधि प्रयोग की जाती है। 3 मेथड आपके होते हैं, साइड मेथड, टेलीस्कोपिक मेथड और अमेरिकन मेथड। तो अमेरिकन आपका थोड़ा मॉडर्न है और ये अभी भारत में प्रयोग नहीं की जाती है। टेलीस्कोपिक आपकी नए रेल पथ बिछाने के लिए टेलीस्कोपिक विधि का ही हम भारत में प्रयोग करते हैं। और जो आपका एक और मेथड है जो साइड मेथड था आपका, ये आपका क्या है, ये भी मेथड आप रेलपथ निर्माण के लिए करते हैं और यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब एक रेलपथ का निर्माण पहले से हो चुका है उसके समानांतर में कोई दूसरा नया रेलपथ का निर्माण करना होता है तो हम इस विधि का, पार्श्व विधि का प्रयोग करते हैं और इसको हम समानांतर विधि भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। तो ऐसी ही वीडियो की सीरीज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, तो इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा